नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ और लगातार 3 मई 2023 से लेकर आज तक साई वाणी बाबा के आशीर्वाद से, श्रद्धा सबूरी के माध्यम से और अपने गुरु के माता पिता के आशीर्वाद से मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। जीवन में भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को मार्ग दिखाया, उसी प्रकार साई बाबा ने मेरे जीवन में जो प्रकाश रखा, उसी के माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होकर हम इस कार्य कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लगभग हर एक राज्यों में, और मुझे इतनी खुशी है आपको बताने के लिए कि हर एक जिले में हम पहुंच चुके हैं। हमारा उद्देश्य है जीवन में लोगों के हाथ में काम देना और कार्य के प्रति वो अपने जीवन को एक विचारधारा के साथ जोड़े और बिल्कुल भी जीवन में नेगेटिविटी को आने ना दे। नए साल के इस दौर में मैं कहना चाहता हूं कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। हमारे जीवन में क्रांति के दिए जल उठ रहे, क्रांति हो रही और इसी क्रांति के माध्यम से तो हम बदलाव कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही, मेडिटेशन, साई ध्यान, साई क्रिया, साई वाणी सुनने के बाद जो बदलाव हो रहा है। अभी मैं मेरे इंदौर के मित्र श्री मंडलोई जी से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि सुनील जी, हमारे जीवन में बदलाव आ चुका है, बहुत शक्ति के साथ हम कार्य करने जा रहे हैं। गुप्ता साहब की भी यही राय थी, दिल्ली के हमारे मित्र शर्मा जी का भी यही कहना था, महाराष्ट्र के मेरे कई सारे दोस्त, गुजरात के दोस्त भी कह रहे हैं कि सच में बदलाव आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जैसे आम इंसान के माध्यम से साईं बाबा ये कार्य करवा रहे हैं। भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, बिल्कुल जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य, इसी के माध्यम से तो ये कार्य शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि ये कार्य आज घर घर तक जा चुका है। साई वाणी चावड़ी के माध्यम से जितने भी शाखाएं शुरू हुई है, वो शाखाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है। प्राणायाम करने की शक्ति, मैं सुबह 5 बजे, जब मेरे पिताजी भी मेरे से जुड़े हैं, उनको भी कुछ बीमारियां थी, वो सब बीमारियां निकल चुकी है। हर एक शक्ति में, साई क्रिया की शक्ति में वो ताकत है कि जो अपने अंदरूनी शक्ति को जागृत करती है। जैसे मैंने पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानीकम, भगवत गीता में कहा है, यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कुछ ऐसी शक्तियां हैं। मैं कहानी से हर चीज को आपको उजागर करता हूं और कहने का प्रयास करता हूं। मैं एक बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी आज आप सबको बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, जीवन में बदलाव लाना तो अपना अंतिम लक्ष्य है ही, लेकिन वो बदलाव और वो क्रांति लाने की क्षमता हम अंदर से रखते हैं। अब कितना भी बाहर से बदलो, अगर अंदर से बदलाव नहीं हुआ तो उसको हम बदलाव नहीं कह सकते। और अंदर का बदलाव है परिवर्तन। परिवर्तन आता है सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान की शक्ति से, और वो शक्ति आपको आज से शुरू करनी है। ये प्रयास है। पुणे के जो स्थित लोग हैं और जो हमारे पुणे का सेंटर है, वो मैं साई वाणी का हर एक घर घर में, हर एक मोहल्ले में और हर एक जगह में हमने जो साई वाणी चावड़ी की निर्मित की है, उसमें सबसे पहला सूत्र है कि जो हम हमारे जीवन के मन की शुद्धि करें। जो हम पढ़ रहे, जो हम देख रहे, जो हम पढ़ रहे, जो हम विचार कर रहे, वही हम कृति कर रहे। और वो कृति है अच्छा कार्य करने का विचार करना। ये कहानी आप ठीक से सुनिएगा। जब एक गुरु के पास एक शिष्य चला जाता है और वो कहता है, गुरुजी मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने का जो भाव है, जो विचार है, वो पाने के लिए वो अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि उसका मन एक साथ नहीं, चित्त नहीं हो रहा है। तो अपने गुरु को कहता है, गुरुजी हमें आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत है कि आप हमें, मैं मेरे मन को कैसे एकाग्र करूं, एक चित्त करूं, आप मुझे बताइए। मैं वो करना चाहता हूं क्योंकि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती है और मैं मेरे मन को एकाग्र चित्त के माध्यम से नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं किसी भी लक्ष्य को अपने जीवन में पा नहीं रहा हूं।
जो मैं तय करता हूं ना वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। गुरुजी उसको बोलते बेटा तुम कल सुबह आ जा, लेकिन 5 बजे आ। वो 5 बजे गुरु के पास चला जाता है और गुरु अपने 5 बजे अपनी ध्यान धारणा करने के बाद तुरंत अपनी छोटी सी पानी की एक बकेट को लेके निकलते हैं पानी भरने के लिए। लेकिन उस समय वो देखते हैं कि वो पानी की जो बकेट है वो बकेट को नीचे से पेंदी नहीं थी। वो ठीक से देखता है बट वो सोचता है कि गुरु है भाई, वो तो समझदार है, उनको हम इसे कैसे सडनली बोले जाए। वो कुछ बोलता नहीं। गुरु भी उसको कहते हैं देख तू मेरे साथ चल, मैं पानी भरने जा रहा हूं ये बकेट लेके, लेकिन याद रखना तू सिर्फ देखता रहेगा, कुछ भी बोलेगा नहीं। वो भी बोलता है गुरुजी जैसे आप कहेंगे, और वो गुरु के साथ निकलता है। गुरु वो बावड़ी के पास चले जाते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं, ऊपर खींचते हैं, फेंकते हैं, ऊपर खींचते हैं, लेकिन उसको पेंदी ना होने के कारण पानी भरता ही नहीं है। वो शिष्य 1 घंटा देखता है, 2 घंटा देखता है, 3 घंटा देखता है, फिर उसको रहा नहीं जाता है और वो सडनली ऐसे ही अचानक से गुरु को कहता है गुरुजी माफ करिएगा, आप तो जानकार है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं गुरुजी, आप जिस बकेट से पानी भर रहे हैं उसमें तो पेंदी ही नहीं है। वो आप जिंदगी भर इस तरह से अगर पानी भरते रहोगे तो भी पानी नहीं भरेगा। गुरुजी फिर हंसने लगते और बोलते बेटा यही तो मैं तुझे कह रहा हूं, तेरे जीवन में ध्यान के माध्यम से तू इतना बदल सकता है, लेकिन ध्यान ना होने के कारण और अपने जीवन में तूने काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार इन षडविकारों को पेंदी नहीं लगाई है, इसीलिए तू भटक रहा है, तेरे इंद्रिय भटक रहे हैं। तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, यही जन्म आएगा, जन्मेगा, मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है भाई और बहनों, ठीक से सुनिए। ये हमारे जीवन में यही सब चीजों को हमें पेंदियां लगानी पड़ेगी, तभी हम इससे ऊपर उठ पाएंगे। साई वाणी का उद्देश्य ही है आपके जीवन में ध्यान के माध्यम से पूरी तरह से बदलाव लाना, और ये बदलाव तभी संभव है जब आप इस 5-6 षडविकारों को पेंदी लगाओगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः इत्स्वा मामकाः पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था, वो आज युद्ध हो रहा है, यही अपने षडविकारों का युद्ध है। इन्हीं को तो अर्जुन को जीतना है। इसीलिए तो कहा है दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आप लोगों को कुछ बातें साझा करता हूं ना, तो याद रखिएगा साई वाणी की साई क्रिया कुछ नहीं, सुबह 5 बजे उठना है। मेरे साथ जुड़ो भाई और बहनों और अपने जीवन में बदलाव लाओ। फ्रेश होके बैठो और सांस पे ध्यान देके अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ। शुरू में अलग लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन याद रखना जिस दिन बाहर देखने चलोगे कुछ नहीं मिलेगा, अंदर झांकने चलोगे सब कुछ मिलेगा। और इन षडविकारों के पेंदी लगाने के बाद जीवन में पानी भर पाओगे, नहीं तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, कभी पानी नहीं भर पाओगे। यही तो कहानी है। ये कहानी बहुत ही प्रीतिपूर्ण कहानी है और आनंद लेना है। हर एक चीज में दुख है। एक छोटी सी मजे में मैं कहानी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अर्थ निकालते हैं, लेकिन आप भी सोचिए क्या निकालना है। एक राजकुमार एक जंगल में फंस जाता है और फंसने के बाद वो उसके पीछे कुछ दुश्मन राजा के सब सैनिक लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। अपनी घोड़ा और दौड़ता है जोर जोर से, और जैसे ही दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है एक खाई के पास। आगे देखता है नीचे बहुत गहरी खाई थी। उसको लगता है पीछे अगर मैं सैनिकों के हाथ लगूंगा दुश्मन राजा के, वो तो मुझे छिरछेद कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं नीचे कूद जाऊंगा, चाहे हाथ पैर टूटेगा लेकिन बच तो जाऊंगा। लेकिन वो नीचे जैसे ही देखता है तो नीचे बाघ
मुंह खोल के ही खड़े होते हैं, चार चार बड़े बड़े बाघ। उसको डर लगता है, यार पीछे तो सैनिक पड़े हैं, आगे बाघ है, जिंदगी तो अभी बहुत ही ऐसे मोड़ पे कगार पे खड़ी है कि यहाँ अभी मतलब जिंदा रहना संभव नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं इंसान वही तो करता है, जीने का तो प्रयास करता है हर बार। फिर वो जरा थोड़ा सा और दिमाग लगाता है और देखता है कि यही एक पेड़ है, वो उस पेड़ को साइड में ऐसे छुप के लटक के खड़ा हो जाऊं ताकि सैनिकों को भी ना दिखूं और नीचे भी गिरने की या छलांग मारने की नौबत ना आ जाए। उस प्रकार का वो एक स्वर्ण मध्य निकाल के साइड में खड़ा हो जाता है पेड़ के पास। लेकिन वहां चूहे होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के चूहे होते हैं, काले कलर के, और कुछ सफेद कलर के चूहे होते हैं। वो चूहे भी काटने का डर था क्योंकि इंसान था। बहुत एक बार लगातार शांति से अगर खड़ा रहेगा तो चूहे तो आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जीवन में जो दुख देने के लिए तरती है, अपने पीछे भागती है, लेकिन वो इंसान है फिर भी। और वही पेड़ के बाजू में वो देखता है एक मधुमक्खी का एक छोटा सा एक, वहां मधुमक्खी का जो घोंसला होता है उससे छोटी छोटी चीजों में मध टपक रहा है। और वो जब टपक रहा था तो उसका दिल हुआ खाने का और वो मध को खाने की कोशिश करता है। अपने जैसे ही मुंह में वो मध का एक एक बूंद लेता है उसको आनंद मिलता है और फिर वो सब भूल जाता है कि पीछे घोड़े आए हैं, आगे खाई में बाघ है, साइड में चूहे हैं, सब कुछ भूल जाता है और वो मध जो टिपक रहा था उसका एक एक बूंद उसको आनंद दे रहा था। जन्म है, मृत्यु है, आने वाले रोजमर्रा के जीवन में दुख है, चूहों जैसे काटने वाले चीजें भी है, लेकिन फिर भी इंसान जीता है। लेकिन जीने के लिए उसका मन स्थिर होना चाहिए और मन स्थिर सिर्फ होता है अंदर की शक्ति से। इसीलिए साई वाणी का साई क्रिया है, साई ध्यान है और साई वाणी का ये जो प्लेटफॉर्म है भाई और बहनों आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं। लेकिन शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ है। लेकिन साई क्रिया और साई ध्यान करना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत गीता का जो श्लोक में एक एक अर्थ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में अपने कार्य को, अपना अर्जुन आप खुद को बनना है। कुरुक्षेत्र वाला जो युद्ध है, जो शरीर कार्य के ऊपर जीतना है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने कही है कि जीवन का लक्ष्य है कहीं पहुंचना है। कहां पहुंचना है? हर एक को अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है। कहीं अगर घूमने चले जाते हो तो 4-4 हफ्ते पहले से प्लान करते हो कि कितने कपड़े लेने, कौन से होटल में रहना है, कौन सी गाड़ी वहां इस्तेमाल करनी है, क्या क्या देखना है। अरे पूरी जिंदगी ऐसे ही बिना प्लानिंग के जियोगे? प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग में सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, उसके लिए हमें एक्शन भी लेना है। और उस एक्शन को लेना मतलब जिंदगी की रोजमर्रा की जीवन में अंदर से खुश होके जीना, ना कि बाहर से। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं बाहर से खुशी का। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक में आज इतने जुड़े हुए हैं कि सब अपन पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं है। इसीलिए आपने देखा जब किसी के घर में दुखद घटना हो जाती है तो 4 लोग भी उसके पास आते नहीं है। मैं दुख की बात कहना चाहता हूं कि रियल और असली जिंदगी जियो, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम की, फेसबुक। वो बुरा नहीं है, कुछ हद तक उसका भी इस्तेमाल जीवन में जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस चीज के लिए एडिक्ट मत हो जाओ। उस चीज की आपको लत नहीं लगनी चाहिए। किसी भी चीज अति वर्जते, ऐसा कहा है, अति नहीं करना चाहिए किसी चीज का। इसीलिए आज की साई वाणी में मेरा संदेश यह है कि अपने जीवन में सही मार्ग चुनकर ध्यान क्रिया, साई ध्यान के साथ जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और अपनी क्रांति ऐसी करना भाई और बहनों कि हम हमारे जीवन को यशस्विता के कगार पर लेके बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। कैसे मुमकिन है? उसके लिए साई वाणी का ये हमारा जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व से साधना चैनल के माध्यम से हमने जोड़ा है आपसे। ये अपने जीवन की एक तपश्चर्या है, एक साधना, एक जीवन का परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन को पाने के लिए हम सब आपके साथ हैं। बदलाव क्या है? कोई ज्यादा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी।
अगर आपको कुछ जीवन में पाना है ना, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी के बाहर के प्रभाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी चीज को शांत से, समझदारी से तय करो और हर दिन करते रहो। बस प्रारंभ करो, जारी रखो। लक्ष्य बहुत आसान है, इसीलिए सोच समझ के, जैसे शिरडी के साईं बाबा ने संदेश दिया है, श्रद्धा सबूरी, उसी प्रकार प्रारंभ करो, जारी रखो। आप बोलोगे 2 शब्द में सुनील जी इतनी कैसी ताकत है? बहुत ताकत है। मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आपको आज विश्वसित माध्यम से, ये साधना चैनल के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये 2 शब्द अगर आपकी जिंदगी में आप इस्तेमाल करोगे और उसका सही जगह पे उपयोग करोगे, प्रारंभ करो और जारी रखो, याद रखना भाई और बहनों, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कोई दोहरा नहीं, कोई शंका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी तो उसको पार करना है, क्योंकि एक बार नदी बहुत बड़े आवाज से समंदर को कहती है, मुझे आपके पास आना है। समंदर कहता है, आओगी जरूर, लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब बहने लगोगे ना, तो बीच में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, तुम्हें बहता रहना है। लोग पानी अपनी खेती के लिए सिंचाई करेंगे, फिर भी तुम्हें बहना है। कुछ लोग उसमें अपने गाय बैल सब कुछ धो देंगे, कपड़े धो देंगे, फिर भी तुझे बहना है। तू गांव से गुजरेगी, तू शहर से गुजरेगी, तू पहाड़ में जाओगी, तुम्हें बहुत दिन रात सिर्फ एक ही चीज करना है, बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है। समंदर की ओर तो उसको थी, हमें भी परमात्मा की ओर है। क्या है जीवन भाई और बहनों? हम जन्म लेते हैं और हमें परमात्मा के पास पहुंचना है। कुछ लोग बीच में ही रुक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। लेकिन नदी जब समंदर को कहती है, मुझे आपके पास पहुंचना है, क्योंकि नदी को समंदर को मिलना था और समंदर भी चाहता था कि नदी मेरे पास आए। और याद रखना, गंगा मैया जब गोमती से निकलती है और समंदर को जाके मिलती है ना भाई और बहनों, तो हजारों किलोमीटर का अंतर वो ऐसे ही तो पार करती है। उसी प्रकार तो जीवन है। हमारे जीवन में दुख आएगा, दर्द आएगा, हमें कभी कभी तकलीफ होगी, कभी कभी हमें लोग रूठेंगे, हमारे साथ झगड़े करेंगे, लेकिन फिर भी हमें शांति से अपने राह पर चलना है। हम एक दिन हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यही मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 960 40 50 607। ओम साई राम। प्रारंभ करो,